मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दिनु भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग कैसे गलत फैमिली बढ़ता है और कैसे लोग गलत फैमिली में आगे बढ़ावा देते हैं। गलत फैमिली में पूरा बात सुने हुए, पूरा उस बात को ज्ञात हुए हुए गुरु भाई बहन लोग कभी भी उस बात को मन में, अपने मन में रख के फिर उसे आगे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, या किसी को पूरा आधा अधूरा बात सुनकर किसी पर शक को नहीं बढ़ाना चाहिए। किसी को वार्तालाप करते हुए सुनकर ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे गलत फैमिली गुरु भाई बहन लोग बढ़ता है और ये गलत फैमिली बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि एक दिन उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। इसीलिए जब तक अपने कान से पूरा सच्चाई ना सुन ले, पूरा बात को ना समझ लें, उसका जड़ तक पूरा ना पहुंच जाए, तब तक अपने मन में कोई गलत बात ना बनाएं और किसी फैसले पर ना पहुँचे। ये कथा इसी के बारे में है गुरु भाई बहन लोग। सरस्वती और उसका ससुर कई शिव चर्चा कथा है। एक गांव में सरस्वती अपने माता पिता के साथ रहती थी। सरस्वती बच्चे से ही पूजा पाठ करती थी और उसे पूजा पाठ में बहुत ही ध्यान था, क्योंकि उसका मन पूजे पाठ में ही रहता था। सरस्वती का विवाह हो जाता है और वो अपने घर को चली जाती है। जब घर के जाती है, उसका ससुर सेठ रहता है। सेठ बहुत ही कंजूस रहता है। सरस्वती का वो एक भी पैसा किसी को दान पुण्य नहीं करता था। सरस्वती रोज आंगन घर बहारती, गोबर से अपन आंगन को लिपती और लिपकर मन ही मन भगवान का भजन का सुमन करते रहती। ये सेठ, उसका ससुर, बहू को गुनगुनाते देखता तो सोचता कि मेरी बहू का मन काम धाम में नहीं लगता है। ये तो फिल्मी गाना गाते रहती है और ये आंगन घर बहारते रहती है। इसका मन तो गाना में रहता है, इसीलिए काम बहुत धीरे धीरे करती है। अपना मन में वो गलत फैमिली पालते रहता है। एक दिन उसके दरवाजे पर एक भिक्षा मांगने वाला, ढेर नहीं, एक जवान व्यक्ति आता है जो गेरुआ धारण वस्त्र धारण कैले रहता है। उतने में सरस्वती आंगन बढ़ते रहती है। जब वो द्वारी पर से आवाज लगाता है, कोई भिक्षा दे दो, कोई भिक्षा दे दो, सरस्वती आंगन बाहर छोड़ कर जाती है और उसे जवान व्यक्ति को देख कर कहती है, इतना भी जल्दी क्या था? सरस्वती कहती है, उसे देखकर, उस जोगी को, उसका उम्र को देख कर कहती है, कितना भी तुम्हें जल्दी क्या था? तब वो सन्यासी क्या उसे जवाब देता है कि मुझे डर लग रहा था। ये बात सुनकर ससुर सोचता है कि मेरी बहू क्यों उस सन्यासी से कह रही है कि तुम्हें इतना जल्दी क्या था, और इस सन्यासी क्यों कह रहा है कि मुझे डर लग रहा था। अब ये सोचकर बरंडे में किनारे खड़ा हो जाता है और सोचता है कि मेरी बहू का तिरिया चरित्र लगता है खराब है। ये जोगी से क्या क्या बतिया रही है, मैं जरा इसको बात को सुनूं और तब अपने बेटे से इसके बारे में मैं शिकायत करूं। ये सोचकर सेठ दरवाजे पर बरंडा में खड़ा होकर लुक कर सुनने लगता है। तब वो जवान साधु कहता है कि ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी होगी? तब वो कहती है, हमारी उम्र तो अभी 9 साल की है। तब ससुर सोचता है, कितनी मेरी बहू तिलिया चलित्र है, अपना उम्र को छुपा रही है। इस साधु से कह रही है कि मेरा उम्र तो 9 ही बरस है। तब वो साधु कहता है कि तुम्हारी सास की उम्र कितनी है, ये तो मुझे बता दो। तब वो क्या कहती है, सरस्वती, कि मेरे सास की उम्र तो अभी
7.5 बरस है। तब वो कहते हैं सन्यासी कि तुम्हारा ससुर का उम्र कितना है, ये बता दो। तो क्या कहती है कि हमारा ससुर को तभी ले जन्म ही नहीं हुआ है। ये बातें सुनकर ससुर सोचता है कि क्यों सबके उम्र को छुपा रही है। ये बहू तो लगता है इसका दिमाग ठनक गया है। अयो हमको दिया बोल रही है कि मेरा ससुर का जन्म ही नहीं हुआ है। मेरी बहू का तिलिया तिलतर खराब हो गया है, अपना उम्र कम बता रही है। उस सन्यासी के संगे प्रेम रचना रच के और अपनी सास की उम्र 7.5 बरस बता रही है। ये बताइए कि ये कैसा अन्याय कर रही है। फिर पूछता है सन्यासी कि तुम्हारा पति की उम्र कितना है। तब वो कहती है कि मेरा पति की उम्र अभी 5.5 साल का है। ये सुनकर कहता है इनका ससुर कि क्या क्या बात कर रही है। तो उस सन्यासी के संगे प्रेम में पड़ गई है और उसके संगे ये वार्तालाप कर रही है, क्योंकि उसके संगे ये भागना चाहती है। तब सबको उम्र इतना कम कम बता रही है। मुझको तो लगता है कि सन्यासी को मालूम है कि इस गांव में मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, इसलिए वो डरे पूछ रहा है मेरे बारे में। तो इसने साफा कह दिया कि मेरा ससुर को तो जन्म ही नहीं हुआ है। ये सोचकर वो रात भर नहीं सोता है। इधर सरस्वती क्या करती है कि जब सब बातचीत हो जाता है उस साधु से, तब इस सरस्वती इतना अनाज निकाल कर ले जाती है, उसके झोले में डाल देती है। वहां से वो चला जाता है और सरस्वती आंगन घर बाहर कर भोजन बनाती है। ससुर को जब भोजन देने जाती है, ससुर कहता है मैं तुम्हारे हाथ से भोजन नहीं करूंगा और तुम्हें कल सब बात का जवाब देना पड़ेगा। बहू कहती है पिताजी मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि आप मुझसे जवाब मांगते हैं, पहले बताइए तब। तब ससुर कहता है मुझे कहते हुए भी लज्जा आती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ। कल मैं इसी अंगना में पंचायत करूंगा और तुम्हें सारा सभा के सामने बताना पड़ेगा कि तुमने ऐसा क्यों बोला। तब सरस्वती कहती है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया है, आप मुझे बताइए। तब ससुर कहता है सेठ है कि अभी नहीं, कल 5 गो पंच आएगा, उसके सामने मैं पूछूंगा और तुम बताना और पंच भी तुमसे पूछेगा। उसके बाद मैं तुम्हें 1 मिनट भी अपने बेटे के संग नहीं रहना दूंगा और मैं बेटे से तुम्हारा सारा शिकायत करूंगा। बहू कहती है ठीक है पिताजी, आप कल पंच को बुला कर ले आइए। सेठ गांव में जाता है और मुखिया को बुला कर ले आता है। 5 गो पंच भाई को बुला कर लाता है, अल्लाह कर अपना आंगन में बैठा देता है। सब मुखिया कहते हैं कि क्या बात है सेठ जी, आपको किस पर पंचायत करना है। आपका बेटा तो बहुत बढ़िया है, आपको दुख नहीं देता है, जितना बाहर कमाता है आपके पास पैसा कौड़ी भेजता है, आपको भी अन्न धन से कमी नहीं है, फिर किस बात का पंचायत आपको करना है, हम लोग के बताइए। तब कहता है सेठ कि मुझसे नहीं, इस तिलिया चलितर बहू से पूछिए कि कल इसने सन्यासी से हंस हंस कर क्या बात कर रही थी और क्यों इसने अपना उम्र उस सन्यासी को 9 साल बताया है और क्यों इसने अपना कही है कितना जल्दी क्या था और सन्यासी क्यों कहा है कि मुझे डर लग रहा है। इसका मतलब है कि सन्यासी को इसने कभी रात को बुलाया है, बुलाना चाहती थी, इसीलिए सन्यासी कह रहा था कि मुझे डर लगता है। तब बहू कहती है पिताजी कुछ भी बोलने से पहले बात को सुन लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद मेरा तिलितर पर अपना आप गलत इल्जाम लगाइएगा, क्योंकि मैं वैसी हूं नहीं जैसे आप कह रहे हैं। आप बिना पूरा बात जानते हुए मुझ पर अछड़ंक नहीं लगा सकते हैं। ससुर कहता है बहुत सही सवित्री बने वाली आई हो, अब तुम्हें मैं 1 मिनट घर में रहने नहीं दूंगा। तब पंच कहते हैं कि मैं दोनों पक्ष का बात सुनूंगा, पहले तुम बताओ बहू कि तुमने ऐसा क्यों कहा उस सन्यासी से कि इतना जल्दी क्यों है, इतना जल्दी क्यों था। तब वो क्या कहती है कि सन्यासी जो मेरे द्वार पर आया था वो अभी 10-11 साल का लग रहा था, इसीलिए मैंने उससे पूछा कि यही उम्र में तुम क्यों सन्यासी का रूप धारण कर लिए हो
अभी तुम्हारा विवाह शादी भी नहीं हुआ होगा, तुमने भी पूरा दुनिया भी नहीं देखा होगा, और तुम इतना जल्दी ही बाल रूप में ही तुमने सन्यासी क्यों धारण कर लिया है। इसीलिए मैंने उससे पूछा कि इतना जल्दी क्या है। ये सुनकर पंचायत और ससुर तंग रह जाते हैं, क्योंकि ससुर तो उसका बात का गलत मतलब निकले रहता है। और सन्यासी ने कहा कि इस दुनिया के मुंह में मैं झुराना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने बालपन में ही भगवान का ध्यान कर लिया हूँ और भगवान के भक्ति में मैं रम गया हूँ। क्योंकि परिवार होला के बाद मैं उसका मुंह में पड़ जाता तो मैं भगवान में नहीं रमता। यही डर से मैंने इसी उम्र में मैंने सन्यास धारण कर लिया और सब मोह जंजाल से मैं छूट गया। इसीलिए उस सन्यासी ने कहा कि मैं डर रहा हूँ। ये बात सुनकर ससुर सोचता है कि मैं तो सोच रहा था कि वो रात को बुलाई है अपना कमरे में, इसीलिए वो सन्यासी कह रहा है कि मैं डर गया था। तो कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि बिना पूरी बात जाने हुए कभी भी आदमी को ये निश्चय नहीं करना चाहिए, आधा अधूरा बात सुनकर कि वो अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि वो ऐसा है वैसा है या मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है ऐसा कह रहा है, जैसा सरस्वती के ससुर ने कहा था। अब ये दोनों बात सुनकर पंच सरस्वती के बड़ाई करने लगते हैं और कहते हैं, ये सेठ जी, आपके घर में तो सही में सरस्वती माता का दम टू भी खूब, आपको दम स्वयं सरस्वती माता ज्ञान से भरी बहू दिए हुए हैं, जो इतनी ज्ञान भरी बातें कर रही है और ज्ञान भरी बातें में ही रह छुपा हुआ है। उसने देखिए इसका रहस्य भी बता दिया कि उन्हें क्यों पूछा था। और उस ऋषि ने इतना कम उम्र में कैसे वो भगवान को ध्यान कर लिया है, जोगी बन गया है। तब कहता है सेठ कि मैं अपनी गलती पर बहुत पछता रहा हूँ, अपने मन में शक का बीज डालकर मैं बहुत पछता रहा हूँ। मगर इससे पूछिए कि क्यों उसने अपना उम्र 9 साल बताई है उस सन्यासी को। तब बहू कहती है, मैं जब 9 साल की थी तब से मैं पूजा पाठ संभाल ली और पूजा पाठ मैं करने लगी। इसीलिए मैंने कहा कि जौन जितना मेरा उम्र था उससे पहले मैं 9 साल की थी, तब से मैंने पूजा पाठ संभालना शुरू कर दिया। तो मैं 9 ही साल के हूँ कि मैं भगवान के भक्ति में अपना दिल मन जोड़ ली हूँ और प्रभु के भक्ति में मैं लीन हो गई हूँ। बचपन से ही मैंने पूजा पाठ करना आरंभ किया, जो अभी तक भगवान से धागा मेरे बीच टूटा नहीं है और भगवान के ज्ञान से मैं वंचित नहीं हूँ और प्रभु के दया कृपा से मैं वंचित नहीं हूँ। इसीलिए मैंने उस सन्यासी से अपना उम्र 9 साल बताया था। तब वो कहता है, ठीक है बहू, तुम्हारी ये भी बात मैंने माना। अब ये बताओ कि तुमने अपना सास की उम्र क्यों बताया कि वो 7.5 साल के हैं। तब वो क्या कहती है कि जब से मैं आपके घर में आई हूँ ससुर जी, वो कभी भी पूजा पाठ पहले नहीं करती थी, कहूँ भजन कीर्तन में नहीं जाती थी, कहूँ कहूँ गीता का पाठ होता था, संत होता था, कहूँ रामायण सुनने कहूँ नहीं जाती थी। मगर जब से मैं आपके घर में आई हूँ, माँ जी को मैं चर्चा कथा पूजा में भेजने लगी हूँ, इसीलिए मैंने उनका उम्र 7.5 साल को बताया है। क्योंकि मनुष्य का जन्म तभी आरंभ होता है जब वो भगवान से जुड़ जाता है। वो कितना उम्र का हो जाए उसका जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि उसका भगवान में तनिक भी मन नहीं है और भगवान में उसका तनिक भी ध्यान नहीं है। उस जीवन किस काम के है पिताजी, जिसका भगवान से तन को प्रेम नहीं है और भगवान से तन को लगाव नहीं है। तब माँ जी का मन मेरा इला के बाद ही जुड़ा है प्रभु में, इसीलिए मैंने उनका उम्र 7.5 बरस बताया है। ये सुनकर ससुर अचंभो रह जाता है और मुखिया जी तरम सोचते हैं कि सेठ जी के घर में तो स्वयं सरस्वती माता विराजमान है, जितनी ज्ञान भरी बातें वो बता रही है। फिर ससुर कहता है, तुमने अपना पति को बताया है 5.5 साल, ये बताओ कि तुम्हारा पति तुम लोग से कैसे छोटा हो गया है, और तुमने मेरे बारे में तो कह दिया कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ है, तुमने ऐसा वचन क्यों कहा। तब वो क्या कहती है सरस्वती कि जब कभी तबीयत खराब हो जाता है माँ जी को और वो मंदिर ना जा सकती हैं, तो मेरा पति ही हाथ धर कर ले जाते हैं, तभी उनका जन्म ही हुआ है कि वो अब लाइन धर लिए हैं भक्ति का। क्योंकि इतना दिन से वो जन्म लेकर का किए, कभी भगवान के दरवाजे पर नहीं गए,
कभी पूजा पाठ नहीं किया। अब माता जी के द्वारा धीरे धीरे उन्हीं के बहाने वो भगवान के दरबार में तो जा रहे हैं, इसीलिए मैंने उनका कहा कि 5.5 वर्ष के ही हैं। तब ससुर कहता है, अब मेरी बारी, मेरे बारे में बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ है। तब वो कहती है, पिताजी आपका भी जन्म हुआ कहाँ है। इंसान का जन्म तभी सफल होता है जब वो भगवान का भक्ति में लगता है और अच्छे कर्म करता है, दान पुण्य करता है, मीठी बातें बोलता है। और आपका मन तो अभी तक पापी में है कि आप बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर इतना बड़ा एक लांछन लगा दिए और घर में बिना सोचे समझे अपने मुखिया को 5 आदमी कर भी बुला लिया और कभी आपने दान पुण्य नहीं किया, कभी आप तीर्थ धाम नहीं गए। गांव में इतने इतने बड़े जग कथा पूजा होते हैं, कभी आपने 10 रुपये उसमें लगाया नहीं। तो आपका जन्म अभी होबे कहाँ किया है, ये जन्म तो आपका व्यर्थ है। जैया से आप भगवान में जुड़ जाइएगा, जब से आप दान पुण्य करने लगेगा तब से आपका जन्म आरंभ हो जाएगा और आपका जन्म का महत्व में भी हो जाएगा। ये जन्म ऐसा जन्म कोई काम का नहीं है कि जो कोई भगवान के काम ना सके और मीठे कोई से 2 बोल ना बोल सकें, ये हाथ दान पुण्य के लिए ना उठे। इसीलिए मैंने उस सन्यासी से कहा कि आपका अभी तक जन्म हुआ ही नहीं है। ससुर कहता है, बहू तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ज्ञान हो गई है। मैं दिन भर व्यापार के काम से इधर उधर जाते रहता हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मगर अब मैं क्या कहूँ। कल से मैं जितना अनाज रखा हुआ है सब मैं दान पुण्य कर दूंगा और तुम्हारे कहे मार्ग पर चलूंगा। सारा मुखिया जी और 5 बजे पंच आते हैं, बहू को आशीर्वाद देकर जाते हैं और कहते हैं सेठ जी से कि सेठ जी आपने उस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे कि आपके घर स्वयं सरस्वती माता ने पधारा है बहू के रूप में, जो इतनी ज्ञान भरी बातें कह रही हैं और इतनी ज्ञान भरी बातें बता रही हैं। आपने जिस बात को गलत प्रयोग किया था उसका सही सही उत्तर देके उसे इतना सादगी से समझाकर हम लोग को भी ज्ञान दे दी और वो चले जाते हैं। अब इस ससुर क्या करता है कि जितने सारे अनाज रखा रहते हैं उनका गोदाम में अपने मुनि से कहता है कि सारा सरल अनाज निकाल के ले आओ, मैं सारा लोकर दान करूंगा और लाकर द्वार पर रख देता है मुनि। जब सरस्वती अपना आंगन घर बहारते रहती है तो बोरा का बोरा अनाज देखती है तो सोचती है कि पिताजी आप इतने बोरे के छल्ली द्वारी पर क्यों लगाए हुए हैं। तब ससुर कहता है, सरस्वती बहू तुम्ही ने तो कहा था कि मेरा जन्म अभी तक नहीं हुआ है, मैंने दान पुण्य नहीं किया है और मैंने किसी को अपना हाथ से कोई तीर्थ धाम में कोई पैसा नहीं लगाया हूँ। गांव में इतने मंदिर हुए, पूजा पाठ हुए, मैंने अपना हाथ से कभी भी उसमें 10 रुपया नहीं लगाया हूँ। आज मैं सारा 100 बोरा अनाज बांट ही दूंगा। बहू सोचती है कि एक बैग इतना दयालु कैसे हो गए हैं। वो क्या करती है, द्वार पर जो गेहूं रखा रहता है वो बोरा को खोलती है, खोद कितना आटा उनसे अनाज निकालती है। गेहूं जब निकालती है तो काला काला गेहूं रहता है, सब गेहूं एकदम खराब हो गया रहता है। वो सोचती है कि ऐसा अनाज खाकर तो गांव के लोग बीमार पड़ जाएंगे, ये दान भी देना चाहें तो इतना घटिया अनाज जो लोग खा नहीं सके ये सब तो फेंकने के लिए है। मगर मेरा ससुर सुधर तो रहे हैं मगर पूरी अच्छी तरीका से नहीं, इनको मार्ग पर लाना पड़ेगा, इनको नया जन्म करवाना पड़ेगा। बहू क्या करती है, सरस्वती उसी गेहूं में से निकालती है गुरु भाई बहन लोग और निकाल कर उसे उखली में कूट काट कर आटा बनाती है, उजात में पीस कर फटक चुन कर और उसी का भोजन बनाती है और बनाकर अपने ससुर को बड़ी प्रेम से परोसती है। जब ससुर खाता है तो कहता है कि बहू किस गेहूं का आटा बनाई हो, दम तितो रहा है, इसको खाकर तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। बहू कहती है, पिताजी आपने जो अनाज लाकर द्वार पर रखा था मैंने उसी अनाज को रोटी बनाया है। ससुर कहता है, अरे हमारे लिए तो अच्छे अच्छे अनाज घर में रखे हुए हैं, तुमने क्यों उस अनाज को रोटी बनाया है जो इतना तितो रहा है। तब कहती है बहू कि पिताजी आप अच्छी तरीका से अभी भी मार्ग पर नहीं आए हैं। आप ये बताइए कि आपको जब ये रोटी तीता लग रहा है और आप नहीं खा सकते हैं तो क्या आप जैसा करिएगा वैसा भरिएगा। इसीलिए मैं रोटी पहले आपको ही खाने का प्रयास करा रही हूँ कि जैसा आप दान कीजिएगा वैसा ही भगवान ही आपको मिलेगा।
तो कहे काहे नहीं आप पहले से ही हैबिट बना लीजिए कि जितना गेहूं आप दान करिएगा गांव में सब लोग रोटी खाएंगे। मजबूरी में जो भूखे हैं गरीब हैं वो तो ले ही जाएंगे बाबूजी, और ले जाकर पीस कर खैबे करेंगे, क्योंकि गरीब लोग के लिए तो यही बहुत है। मगर आप जो दान कर रहे हैं खराब गेहूं, आपको यही भगवान ही मिलेगा। जैसा करिए वैसा भरे पड़ता है, जैसा फसल रोपिए वैसा गुरु भाई बहन काटने पड़ता है, बहू कहती है। इसीलिए मैं आपको अभी से ही प्रयास करा रही हूँ कि इतने सारे जो अपने गेहूं बांटने के लिए रखा है, इस सारा अनाज आपको ऊपर मिलेगा। यहाँ तो आप नीमन नीमन बनवा के खा लीजिएगा बाबूजी, मगर वहां जाइएगा तो आपके लिए ये भगवान शिव जी सारा अनाज को इकट्ठा करके रखे रहेंगे और यही आपको हिस्सा में आएगा। ये सुनकर सेठ का रोआ रोआ खड़ा हो जाता है और कहता है कि बहू ये सारा अनाज मुझे वही मिलेगा। तब बहू कहती है हाँ पिताजी, यहाँ पर तो नीमन नीमन अनाज बनवा खा लीजिएगा, मगर जैसा आप दान कीजिएगा किसी को वैसा ही में मिलेगा। तो गुरु भाई बहन लोग, इसीलिए मन में विचार नहीं रखना चाहिए कि ब्राह्मण को देना है या किसी को तो छोटा कोई सामान दे दे, बेटा मेरा बड़ा खा ले, कोई सा चीज नहीं। किसी को दान पुण्य कीजिए तो अच्छा। अरे यहाँ पर तो बेटा पति सबला आदमी सोचता है, मगर किसी को वस्त्र दीजिए तो अच्छा को पहन सके, किसी को भोजन करे तो अच्छा को भर पेट खा सके, किसी को चाय पिलाए तो अच्छा को चाय पीकर जाए तो भी नाम लेके। हाँ, ऐसा नहीं कि नाम ला दूध डाल दिए उसमें पानी हल्का चपत्ती खिला दिए, को पी कर जाए तो कहे कि कैसा चाय बनाया था। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब किसी को भोजन कराइए, किसी को वस्त्र दान दीजिए तो प्रेम से उसे कराइए, श्रद्धा भाव से, क्यों खाए तो आशीर्वाद दे। ये सुनकर ससुर तदम अपना बहू के बात पर आ जाता है और वो समझ जाता है कि भगवान ही मरला के बाद मुझे ये 100 बोरा गेहूं मुझे कहिया तक मिलेगा। बहू कहती है पिताजी आपको संगे संगे हम लोग को भी खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी पका कर दे रही हूँ, आपका पाप के भागी मैं भी बनूंगी, क्योंकि मैं भी तो आपके संगे संगे पाप के भागी बनूंगी, क्योंकि आपका मैं परिवार लगती हूँ। ये सुनकर ससुर का आँख खुल जाता है और अपने मुनि से कहता है मुनि ये सारा अनाज ले जाकर कूड़े पर फेंकवा दो, क्योंकि खाने के लायक नहीं है, और जितने अच्छे अनाज हैं सबको ले आओ और पूरा गांव में बांटो। बहू क्या करती है, अपनी सास से कहती है माँ जी ससुर जी ने 20-20 किलो सबके अनाज बांट रहे हैं। द्वार पर तराजू लग जाता है बड़ा, और ससुर अच्छे अनाज बांटने लगते हैं, गेहूं 20-20 किलो। गांव के लोग प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु भाई बहन लोग। और बहू ढेर सी सास बोलती है क्यों मैं गांव में के माँ बहन के बुला के ले आऊं, कुछ बताओगी बहू। बहू कहती है अब बुला कर तो पहले ले आइए। गांव के सब लोग आते हैं। बहू एक ढोलक लेकर आंगना में आती है और सब लोग से कहती है कि आज मेरा ससुर का जन्म हुआ है, आज ससुर का बधाई गाया जाएगा। आज मिल के सब लोग बधाई गाए, मेरा ससुर का आज नया जन्म हुआ है। सब लोग बधाई गाने लगते हैं और लोग सब खुशी पूर्वक बधाई गाकर अपना घर जाते हैं। तब ससुर समझता है और कहता है कि बहू आज से मेरा नया जन्म हो गया है, मैं तुम्हारा सब कहा हुआ बात समझ गया और मान भी लिया कि इंसान का जन्म नया तब तक नहीं होता है, चाहे वो कितने उम्र का हो जाए, जब तक कुछ धरती पर अच्छा काम ना करे, पाप छोड़कर दान पुण्य न करे, किसी को मन को ठेस ना पहुंचावे, अच्छे अच्छे काम करे, तब इस उस इंसान को नाम को लोग याद रखते हैं और उनका नया जन्म होता है। तो जिस तरह उनकी बहू ने सरस्वती ने अपने ज्ञान से और माता सरस्वती महादेव ने उनकी बहू पर कृपा किया और अपने परिवार को मार्ग पर ले आई। अपने ससुर को, ऐसे ससुर को जो ससुर इतना खराब ख्याल रहा था, वो भी महादेव की कृपा से और माता सरस्वती की कृपा से, सब भगवान लोग कृपा से वो ज्ञान को प्राप्त किया और अपनी बहू के बताए मार्ग पर चलने लगा। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।